क्यों नहीं घर छोड़ के जा रहे? चोरी का डर रहता है। आप सारा अपना सामान एक कमरे में करें, अपने आप को महफूज मकाम पे पहुंचाएं। 5 दफ़ा मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की है। हमने बाहर तक जाने सिर्फ हमने मेडिसिन लेके आने, लेकिन कोई नहीं आया। मैं यहाँ पे कश्तियाँ भिजवाऊंगी, ये इंशाल्लाह मेरा वादा है। आप अपने लोग इकट्ठे करें, हम टाइम एंड अगेन कश्ती भेजते हैं, आप उसमें बैठे ताले लगाए और निकले। अल्लाह आपकी खैर करे, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। आप हैं तो ये घर है, क्यों नहीं घर छोड़ के जा रहे? चोरी का डर रहता है ना। क्या ऐसी कीमती चीज़ है घर के अंदर, वो ले जाएं साथ? तो ये 2-3 ट्रक का सामान है। नहीं, ज़रूरी जो महंगी चीज़ आपको लगती है, जो आप घर में सारी महंगी पड़ी हुई है। मैडम क्या कहना चाहिए आप? ब्रदर, जान से महंगी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। आप ये सारे जो पठान कॉलोनी है, इसमें इतनी आबादी है जो कि पानी में कहाँ तक डूबी हुई है। वो देखें ना, गले तक पानी आया हुआ है लोगों के। आप इधर से निकलें बाहर, आप घरों को ताला लगाएं। मैं हुकूमत की नुमाइंदा आपकी तरफ आई हूँ। आप इधर अगर बैठे रहेंगे एडमेंट होके तो ये मसले का हल नहीं है। अल्लाह ना करे पानी और बढ़ रहा है। देखिए हमारे पास जो खबर है, पानी पीछे और बढ़ रहा है। अगर पानी और बढ़ता है और ये और फ्लडेड हो जाता है, आपके सरों से ऊपर पानी हो जाता है, तो इस घर का आप क्या करेंगे? ज़िंदगी है तो घर है ना, आप इसको लॉक्ड करें। अल्लाह ना करे अगर कोई नुकसान होता है, बाद में भी हुकूमत हमेशा आपके साथ तावन करती है। 5 दफ़ा मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की है कि बराए मेहरबानी हमारे घर में जो है ना पेशेंट पड़ा हुआ है, वो उम्री दवा मेडिसिन वो कहता है, पालच का बीमार है, उनकी मेडिसिन ख़त्म हुई है कि हमें मेडिकल जो है ना, हमने बाहर तक जाने सिर्फ हमने मेडिसिन लेके आने, लेकिन कोई नहीं आया है। 5 दफ़ा मेरी बात सुने, इसका मैं जवाब देती हूँ। रेस्क्यू इसका मैं जवाब इस देती हूँ। घर से मैं पेशेंट को लेके गया हूँ, वो मेडिसिन लेके दोबारा फिर इधर छोड़ के गया हूँ और दोबारा फिर उनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया गया। आपका एक पेशेंट हम लेके गए ना, इस चीज़ की आप गवाही दे रहे हैं। ये है हंगामी सूरत हाल, इसमें बार बार एक ही बंदे को कैटर नहीं किया जाएगा। हल ये है, हमने हर तरह का कैंप बाहर लगाया है, जिसमें खाने हैं, जिसमें दवाइयाँ हैं, जिसमें आपके इवन लेटने बैठने के लिए भी हमने बिल्डिंग्स वेकेट करवा ली हैं। आप इधर से निकलो, आप मेरी बात सुने मेरी बात सुने। आप मैं यहाँ पे कश्तियाँ भिजवाऊंगी, ये इंशाल्लाह मेरा वादा है। आप अपने लोग इकट्ठे करें, हम टाइम एंड अगेन कश्ती भेजते हैं, आप उसमें बैठे ताले लगाए और निकले। बुजुर्गों मेरी बात सुने, बात यह है कि जब हम यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद भी हम आपको लावारिस नहीं छोड़ेंगे। हमने स्कूलों की बिल्डिंगें वकेट की हैं, हमने उधर पंखों का इंतज़ाम किया है, वहाँ चादरें दरियाँ बिछाई हैं। हम जब तक सिचुएशन ऐसी है, हम हर तरह से हुकूमत अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी उनको रोटी खाना देने के लिए। मगर अगर आप बहस कर करके हमारी और अपनी एनर्जी ड्रेन कर देंगे, इसका फ़ायदा नहीं है। हम आप तक पहुँचे हैं ना, आप बैठे आ जाएं। मुझे बताएं क्यों नहीं मेरी बहन आप घर खाली करके जा रही हैं? बच्चे तो गए हैं काम पे। ठीक है, बच्चे कहाँ जाते हैं? वो अनारकली में जाते हैं। ठीक है, वो तीनों काम में चले गए हैं और बहू तीनों हमने भेज दी हैं उनके मेके में। पोतियाँ पोते भी चले गए हैं साथ, और हम दोनों घर में हैं और शाम को बच्चे भी घर आ जाएंगे। मैं आपसे एक बेटा होने की हैसियत से, एक भाई होने की हैसियत से आपसे अर्ज़ करता हूँ, खुदारा आप लोग हैं तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम रिश्ते हैं। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, आज आपको कुछ हो जाए, तीसरे दिन अगलों ने कहना है हाँ जी छड़ के की गए ने। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, आपको शायद मेरी बातें बुरी लगती हों, आपको आपके बेटे बहुत अजीज होंगे, बहुओं ने कहना चले गए, रख के की गए ने, छड़ के की गए ने। भाई आप सारा अपना सामान एक कमरे में करें और अपने आप को महफूज मकाम पे पहुँचाएं। आपके रिश्तेदार होंगे, क्यों नहीं होंगे? आपकी बहन होगी, इनकी बहन होगी, आपके ससुराल वाले बहन वाले। वो तो बात नहीं है। फिर इधर वो पिछले साल भी ना 2-3 घर लूट लिए थे चोरों ने। ओहो मेरे अल्लाह, मैं आपको किस तरह से समझाऊं कि भाई आप हैं तो हर चीज़। लाइट आ रही है? नहीं, तो फिर आपकी मेहरबानी है, आप थोड़ा सा 1 मिनट आगे आइएगा। मैडम, इनकी मिसेस से मेरी बात हुई है, मैंने उन्हें समझाया है, मैंने उन्हें कहा कि खुदारा आपकी मेहरबानी है, आपको कुछ हो गया, तीसरे दिन आपके बेटों ने कहना कि हाँ जी देखो माँ बाप क्या छोड़ के गए हैं, ठीक है, तो लिहाजा आपकी मेहरबानी है, अपने घर को ताला लगाएं और यहाँ से निकलने वाली करें। इस वक्त मैं किसी की फैक्ट्री के अंदर से गुजर रहा हूँ। ये साइड पे आप देख सकते हैं, बाकायदा उनके प्रेमिसेस के वो सामने दरवाज़ा लगा हुआ है, वहाँ पे उन्होंने पूल बनाया हुआ था बाकायदा, और आज पूल और पानी सब एक हुआ पड़ा है। और फैक्ट्री मालकान का, यहाँ की लेबर का और यहाँ के जितने भी रहायशी अभी तक आपने देखे हैं, अल्लाह ताला ही उनका मुहाफ़िज़ है। और यकीन जानिए कि इतनी तकलीफ़ हो रही है उन लोगों को वहाँ छोड़ के वापस आते हुए, क्योंकि वो लोग अपने घरों को खाली करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं आप हमें खुराक दे दो, हमने यहाँ से जाना कहीं नहीं है। और जब हमने उन्हें बहुत ज़्यादा कहा, और ये मैडम ने भी उन्हें कहा, तो उन्होंने कहा जी कि हम माजरत चाहते हैं, हम अपना घर नहीं छोड़ के जा सकते, क्यों कि पीछे से कोई चोरी चकारी ना हो जाए।
तो बहरहाल अगर आपने हमारे लिए कुछ करना ही है तो हमें खुराक जो है वो पहुंचा दें ताकि हम लोग यहाँ पे रह सकें। और ये फ़िरोज़ वाला की ये पठान कॉलोनी के हालात हैं जो आपने देखे, और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि हुकूमती इमदाद नहीं पहुँची, हर चीज़ पहुँची है, मगर हमारे लोग जो हैं वो घरों को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हमें वहाँ पे एक ऐसे लोग भी मिले जिनके अपने बच्चे आज से 2 दिन पहले उस तेज़ पानी की रफ़्तार में, उस गहरे पानी में डूब के इस दुनिया को छोड़ गए, मगर वो उसके बावजूद कह रहे हैं जी कि हम नहीं जा सकते। इस वजह से नहीं जा सकते क्योंकि हमारे घर यहाँ पे हैं, हमारा घर कोई खींच लेगा, हमारा घर यहाँ रहेगा ही नहीं। तो हमने उनसे काफ़ी ज़्यादा कहा कि भाई अगर आप ना रहे तो ऐसे घर का क्या फ़ायदा होगा। तो ये तमाम तर वो मनाज़र हैं जो आपने अपनी स्क्रीन पे देखे, ये फ़िरोज़ वाला के हैं। और यहाँ पे अभी मज़ीद पानी जो है वो बताया जा रहा है कि बढ़ता जाएगा और बढ़ रहा है। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। दुआ है अल्लाह ताला इनके हाल पे रहम करे और ये लोग जो हैं अपने आप को जल्द से जल्द महफूज मकाम पे पहुंचने के लिए इंतज़ामिया के साथ ताउन करें।